अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th का साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा लेसन नंबर 11 है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी उन्हें फूड, वाटर, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट चैनल्स वेयर इन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो प्लांट्स की अगर आप बात करें, इनमें एक सिस्टम होता है, इंडिपेंडेंट चैनल्स होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, उन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिस तरीके से उनमें ब्लड बाकी सप्लाई होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स किस तरह होता है? वाटर रिक्वायर्ड फॉर फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स इज ऑब्जर्व फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स एंड द फूड सिंथेसाइज इन लीव्स। बच्चों, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स में लीव्स होते हैं, उसमें रूट्स होते हैं। तो रूट्स का काम अलग होता है और शूट का सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं, रूट और शूट सिस्टम। तो इनका अलग अलग एक काम होता है। रूट क्या काम करते हैं तो शूट क्या काम करते हैं, इनका अलग अलग एक होता है। या फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कि फूड सिंथेसिस इन लीव्स, तो इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होती है थ्रू रूट्स। तो सनलाइट लीव्स पे पड़ जाती है, इस तरह इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। तो ट्रांसपोर्टेड इन यूनिसेल्युलर एंड सिंपल मल्टीसेल्युलर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स मल्टीसेल्युलर अगर की बात करें या यूनिसेल्युलर की, सिंगल या मल्टीसेल्युलर जितने भी होते हैं। सिंगल सेल्युलर मीन्स यूनी एंड मल्टी मीन्स जिसमें ज़्यादा हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन होता है। मेजर मेथड विच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ओवर इन सिंगल सेल। तो इसमें डिफ्यूजन होता है। यूनिसेल्युलर में ऑर्गेन्स लाइक कैलेडोमोनस एंड सिंपल मल्टीसेल्युलर प्लांट्स लाइक स्पायरोगायरा। तो बच्चों, इसी तरह अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल दे आर स्पीड आउट इवेंचुअली। तो ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स में क्या होता है, इनमें कंडक्शन होता है। मल्टी सेल्युलर हायर प्लांट जो है, इनमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है विच इज़ स्लो, कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ऑल प्लांट्स इन शो पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों, उसके बाद अगर हम देखेंगे प्लांट की बात, इन प्लांट्स आल्सो देयर आर स्पेशल ट्यूब्स। तो इसमें ट्यूब्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया जाइलम एंड फ्लोएम होता है। इसमें कंडक्शन टिश्यूज़ होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ जिनको हम बोलते हैं। थ्रू दीज ट्यूब्स दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है जितने भी इसमें फूड मटेरियल्स होता है। जैसे लीव्स पे किस तरह ये रूट्स तक आ जाते हैं, रूट्स से लीव्स तक किस तरह इनकी फूड रिक्वायरमेंट जो पूरी हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो इस डायग्राम में पूरा दिखाई दे रहा आपको कि किस तरह रूट और शूट सिस्टम ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है। प्लांट्स में मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किस तरह होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम रूट अपवर्ड्स टू द प्लांट पार्ट्स। तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से होते हैं, रूट्स टू अपवर्ड्स, लीव्स की तरह हो जाते हैं, ब्रांचों की तरफ ले जाते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल सिंथेसाइज इन लीव्स टू द प्लांट पार्ट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहाँ होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ these minerals occur channels called xylem elements present in root stem and plants which this carries the entire plant। तो जिस तरह हम xylem की बात करते हैं, तो ये चैनल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, जिस तरह ये प्लांट्स को वाटर देता है या बाकी जो न्यूट्रिएंट्स इसको ज़रूरत पड़ती है ये देता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स, द रूट हैव रूट हियर्स। तो अब बच्चों देख सकते हो इसमें ये जो जाइलम है, इसमें रूट्स में रूट हियर होते हैं, जिस कारण ये अपना पूरा काम करता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे बच्चों ट्रांसपायरेशन की बात है, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब मच मोर वाटर थ्रू देयर रूट सिस्टम दैट विच रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें ट्रांसपायरेशन भी हो जाती है। अगर आप सवेरे उठ के देखोगे प्लांट्स में, आपको ट्रांसपायरेशन दिखाई देगी। तो इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, जब प्लांट में ज़्यादा वाटर की एक्सेस हो, जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीव्स इन प्लांट्स। इट ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
तो ये एक स्टोमेटा से होता है। इन लीव्स में स्टोमेटा थोड़े छोटे छोटे होते हैं जिसमें डिफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों इसी तरह यहाँ आपको दिखाई देता होगा डायग्राम में कि फाइलम इज़ द बर्ग जाइलम इज़ द वुड नो फर्दर ग्रोथ स्वोल्न ट्रंक, ये दिखाया है इन्होंने डायग्राम में। और फाइलम में किस तरह फाइलम होता है प्लांटों में, ये किस तरह काम करता है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करें तो इट रिजल्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है और मिनरल फ्रॉम सॉइल टू लीव्स तक ले जाता है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग हॉट सनलाइट फ्रॉम द डैमेजिंग डेलिकेट सेल। तो सेल्स को ये ज़्यादा हीट देने से बचाता है। तो बच्चों इसी तरह हम कंटिन्यूस लेसन को करेंगे इंशाल्लाह पार्ट सेकंड में, जिसमें हम आपका क्या नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, आप हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। तो जितने भी ये लेसन में दिया हुआ चैप्टर है इसको हम इंशाल्लाह धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो जाइलम और फाइलम को आपने पढ़ा कि इसमें करने ये होता है, प्लांट्स में होता है ट्यूब्स, तो जो ये काम करते हैं। तो जाइलम की अगर आप बात करें, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ओकर थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर और चैनल्स कॉल्ड जाइलम एलिमेंट्स प्रेजेंट एट रूट स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स विच इज दस कैरिड बाय द इंटायर प्लांट।